रेगिस्तान की तपती रेत अब केवल तेल नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति के अहंकार और अरबों डॉलर की पूंजी भी सोख रही है। अमेरिका और ईरान के बीच छिड़ी ये जंग महज दो देशों का टकराव बिल्कुल नहीं है, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप के उन फैसलों का खौफनाक नतीजा है जिसने अमेरिका को एक ऐसे दलदल में धकेल दिया जहां से निकलने का हर रास्ता महंगा साबित हो रहा है। युद्ध की शुरुआती 100 घंटों ने ही अमेरिकी अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ कर रख दी। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज की चौंकाने वाली रिपोर्ट बताती है कि इन महज 4 दिनों में अमेरिका ने 3.7 बिलियन डॉलर यानी कि करीब 3.5 लाख करोड़ रुपए आग में झोंक दिए। ये कोई सामान्य खर्च बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये वो पैसे हैं जिसे अमेरिकी बजट में कभी जगह दी ही नहीं गई। ट्रंप प्रशासन की एक जिद ने अमेरिका को हर दिन 891 मिलियन डॉलर के भारी भरकम नुकसान की गर्त में धकेल दिया है। युद्ध का मैदान केवल बारूद के धुएं से नहीं बल्कि विरोधाभासों से भर चुका है। एक तरफ वॉशिंगटन का आधिकारिक आंकड़ा कहता है कि इस संघर्ष में केवल 6 अमेरिकी सैनिकों की जान गई और 18 घायल हुए, लेकिन दूसरी तरफ ईरान के दावे वैश्विक गलियारों में सनसनी फैला रही हैं। तेहरान का दावा है कि उसने संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई में मौजूद अमेरिकी अड्डों को शमशान बना दिया और वहां कम से कम 200 अमेरिकी सैनिक ढेर हो गए। हालांकि पश्चिम मीडिया इन आंकड़ों को दबाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन युद्ध की हकीकत अक्सर बंद कमरों और आधिकारिक रिपोर्ट से कहीं ज्यादा भयानक होती है। अमेरिकी वायु रक्षा प्रणालियों ने भले ही ईरानी मिसाइलों को आसमान में ध्वस्त करने का दावा किया हो, लेकिन जमीनी सच तो ये कि ईरान के जवाबी हमलों ने अमेरिकी मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को अपूर्णीय क्षति पहुंचाई है। हथियारों का ये खेल इतना महंगा है कि इसका अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल है। शुरुआती 100 घंटों में अमेरिका ने 2000 से ज्यादा भारी और घातक हथियारों का इस्तेमाल कर डाला। इनमें वे स्टेल्थ बॉम्बर्स भी शामिल हैं, जिन्हें दुनिया का सबसे उन्नत और महंगा युद्धक विमान माना गया है। ईरान की भूमिगत मिसाइल फैसिलिटीज को तबाह करने के चक्कर में अमेरिका ने अपने ही शस्त्रागार को खाली करना शुरू कर दिया। इन हथियारों को दोबारा भरने के लिए 3.1 बिलियन डॉलर की अतिरिक्त जरूरत है। अगर इसमें जरा भी देरी हुई तो हर बीतते दिन के साथ अमेरिका 758 मिलियन डॉलर का अतिरिक्त बोझ झेलेगा। उनकी सत्ता पर कह लीजिए, ट्रंप पर कह लीजिए, इस तरह का बोझ बढ़ता जाएगा। ये खर्च केवल हथियारों का नहीं बल्कि उन हजारों सैनिकों के रसद, ऑपरेशनल कॉस्ट, सपोर्ट सिस्टम का है जो कि इस समय आप मान लीजिए मौत के साए में तैनात हैं। और कितनी मौतें हो गई इस पर तो ट्रंप कभी स्पष्ट जवाब देंगे नहीं। ट्रंप प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती अब युद्ध के मैदान से नहीं बल्कि वॉशिंगटन की संसद यानी कि कांग्रेस से आने वाली है, जो कि 3.5 बिलियन डॉलर युद्ध की भेंट में चढ़ चुके हैं। इस पर सवाल होंगे, जवाब होंगे, विपक्ष घेरने की कोशिश करेगा और किसी भी आधिकारिक खाते में ये रुपए, ये पैसे मौजूद क्यों नहीं थे, इसका भी सवाल पूछा जाएगा। अब ट्रंप को विपक्षी डेमोक्रेट्स के सामने हाथ फैलाकर अतिरिक्त फंड की भीख मांगनी होगी, जो कि पहले से ही इस युद्ध को एक आत्मघाती कदम बताकर इसका कड़ा विरोध करते रहे। यह स्थिति ट्रंप की राजनीतिक साख के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। एक तरफ ईरान के घातक ड्रोन और मिसाइलें अमेरिकी अड्डों को निशाना बना रही है, तो दूसरी तरफ घर के भीतर ही बजट का बड़ा और कड़ा संकट खड़ा होता नजर आ रहा है अमेरिका के लिए, डोनाल्ड ट्रंप के लिए। यह युद्ध अब केवल सीमाओं की लड़ाई भी नहीं है बल्कि ये अमेरिकी वर्चस्व की उस कीमत की कहानी है जहां पर आम टैक्स पेयर चुका रहा जो पैसा वो सब युद्ध की भेंट चढ़ रहा है। ईरान ने जिस तरह से पलटवार किया उसने ये तो साफ कर दिया कि वो झुकने वाला कतई नहीं है। कुवैत से लेकर यूएई तक फैले अमेरिकी बेस अब सुरक्षित नहीं है। तकनीकी श्रेष्ठता और उन्नत रडार प्रणालियों के बावजूद ईरान ने साबित कर दिया कि वो अमेरिका को उसके अपने ही खेल में उलझाकर आर्थिक रूप से पंगु बना देगा। अगर ये संघर्ष इसी रफ्तार से आगे बढ़ा तो वो दिन बिल्कुल दूर नहीं है जब अमेरिका को अपनी सैनिक और सैन्य श्रेष्ठता के दावों के साथ साथ अपनी आर्थिक स्थिरता के ढहते स्तंभों को भी संभालना मुश्किल लगेगा। ये ट्रंप की एक ऐसी गलती साबित हो रही है जिसका हर्जाना आने वाले कई अमेरिकी पीढ़ियों को चुकाना पड़ेगा। अविनाश का यह चक्र अभी शुरू ही हुआ है, क्योंकि युद्ध अभी थमता तो बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है और इसकी अंतिम कीमत क्या होगी इसका अंदाजा लगाना फिलहाल नामुमकिन है। बहरहाल मामले को आप कैसे देख रहे हैं, युद्ध को आप कैसे देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स आपके लिए ही है। अपनी राय, अपनी टिप्पणी और अपने सवाल वहां जरूर छोड़िएगा। मेरा नाम है मुकुंद। तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया।
Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.